में रहने वाले खूंखार और जानलेवा जानवरों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने वहां रहने वाली जनजातियों के बारे में सुना है जो जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक है? ऐसे लोग जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, जिनके लिए कोई भी बाहरी इंसान सिर्फ दुश्मन है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको न केवल अमेज़न बल्कि दुनिया में रहने वाली सबसे खतरनाक ट्राइब्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनसे आप मरकर भी नहीं मिलना चाहेंगे। और हम ये क्यों कह रहे हैं, क्या है इनकी असलियत, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पापुआ न्यू गिनी। दोस्तों, ये बात सच है कि पापुआ न्यू गिनी में कई सारे ऐसे मॉडर्न एरियाज हैं जहां ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर माइनिंग ऑपरेशंस तक हर एक चीज देखने को मिल जाती है। लेकिन इसी देश का एक इलाका ऐसा है जो पूरी दुनिया से अनजान है, और वहां रहने वाली जनजातियां तो एक से बढ़कर एक है। अभी हाल ही के दिनों में लोगों की सबसे ज्यादा अटेंशन लेने वाले कुनाई और होली ट्राइब्स का तो क्या ही कहना। असल में ये दोनों राइवल ट्राइब्स है, जिस वजह से ये एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन जब ये लोग सिंग सिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो अपने हथियारों को साइड में रखकर एक साथ मिलजुल कर नाचते गाते हैं। सिर्फ ये अकेला ऐसा दिन होता है जब ये लोग आपस में एक दूसरे की जान नहीं लेते, वरना अगर दूसरे ट्राइब का कोई भी इंसान अकेला इन्हें दिख जाए तो समझो उसकी मौत पक्की है। पर दोस्तों, ये तो शुरुआत है, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी में 600 से भी ज्यादा ट्राइब्स हैं जो 850 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। डिसेंट्रलिस्ट दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों की बात हो और भारत के पास में मौजूद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहने वाले लोगों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंककि ये लोग बाहरी लोगों से इस कदर नफरत करते हैं कि अगर कोई दूर से भी दिखने लग जाए तो उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। 1867 में जब एक भारतीय व्यापारी जहाज इस आइलैंड पर क्रैश हुआ तो सेंटिनल लोगों ने उसे देखा और तुरंत हमला कर दिया। बाद में जब भारत ब्रिटिश शासन में था, कुछ लोग आइलैंड पर गए और इस जनजाति के 6 लोगों को किडनैप कर लाए, जिससे उनमें से कुछ की मौत हो गई। इसके बाद से जितनी बार भी आइलैंड पर जाने या फिर यहाँ के लोगों से संपर्क करने की कोशिश करी गई, नतीजा हमले या मौत के रूप में सामने आया। आजकल नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और भारतीय कोस्ट गार्ड बाहरियों को नजदीक आने से रोकने के लिए क्षेत्र की निगरानी करता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो यहाँ जबरदस्ती जाने की कोशिश करते हैं और मौत को बुलावा दे बैठते हैं। द मर्सी ट्राइब। अब चलिए आपको अफ्रीका में रहने वाली मर्सी ट्राइब से मिलवाते हैं, जो एक समय में दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब के तौर पर भी जानी जाती थी। असल में ये ट्राइब इथोपिया में रहने वाली है, जहां रहना अपने आप में ही मौत के कुएं में कूदने के बराबर है, क्योंकि यहाँ कई और अलग अलग जनजातियां हैं जिनके रहने और जीने का तरीका देखकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। यकीन नहीं आता तो जरा इन लोगों के हाथों में AK-47 भी तो देख लीजिए। बदन में ढंग के कपड़े भले ही ना हो, लेकिन हाथों में ये खतरनाक हथियार इस बात को चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये ट्राइब बहुत ही ज्यादा सरफरी है। यहाँ तक कि जब बात शादी की होती है, इसमें घर वालों की रजामंदी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जनजाति के मर्द किसी भी महिला को किडनैप करके अपना बना लेते हैं। बाकी आप मर्सी ट्राइब की बॉडी में बनी अलग अलग तरह की कलाकृतियों को तो देख ही रहे हैं, जो इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक दिखाती हैं। कैरिब्स। अब चलिए दोस्तों, आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहने वाली एक ऐसी जनजाति के बारे में बताते हैं जिन्हें और किसी ने नहीं बल्कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था। और दुख की बात यह है कि उन्हीं की वजह से इस ट्राइब में कई तरह की बीमारियां फैली और यहाँ से कुछ लोगों को तो पेरिस जैसी जगहों पर भी ले जाया गया था, ताकि इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। हालांकि इन सब के बावजूद भी इस जनजाति की मूल संस्कृति अभी भी जिंदा है। ये लोग कोई भाषा लिख नहीं पाते हैं, लेकिन अपने इतिहास के बारे में मौखिक रूप से काफी कुछ बताते हैं। पर दोस्तों, फिर भी इनसे ज्यादा मिलनसार होने की कोशिश करना कई बार जानलेवा भी हो जाता है, क्योंकि अगर इन्हें कोई बात बुरी लग गई तो उसका अंजाम हमले के तौर पर ही देखने को मिलता है। मशको पिरो। अगर हम इन्हें दुनिया की सबसे दोगली जनजाति कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ तो इन्हें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि कोई भी इनके साथ संपर्क में रहे, लेकिन अगर बाहरी लोग इनसे कांटेक्ट करके उनके लिए कुछ मॉडर्न फूड आइटम्स लाते हैं तो ये उन्हें लेने में भी कतराते नहीं है। पर जब एक आदमी ने मिडिलमैन बनके इनके साथ संपर्क करने और इन्हें फूड प्रोवाइड करने की कोशिश करी तो अचानक से ही इन लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। यानी कि ये कब बाहरी लोगों को अपना दोस्त बना ले और कब उनकी हत्या कर दे, ये सब कुछ इनके मूड पर डिपेंड करता है। और शिकार करने का तरीका तो इनका इतना जबरदस्त है कि सामने अगर इंसान दूर खड़ा हो
तो ये अपने एक ही बार में उसे बुरी तरह घायल कर सकते हैं और दूसरे बार में उसकी जान ले सकते हैं। दी यानुमामी। दोस्तों, ये जनजाति साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी आइसोलेटेड जनजाति है, जहां इन लोगों ने रेन फॉरेस्ट में 200 के करीब गांव बसा रखे हैं, जिसमें ये बड़े आराम से रहते हैं। लेकिन अब डिफोरेस्टेशन की वजह से इनकी जिंदगी खतरे में है। और जाहिर सी बात है, इंसान हो या जानवर, अगर उसकी जान पर आती है तो वो दूसरे की जान लेने से भी पीछे नहीं हटता। इसीलिए पेड़ों को काटने वाले लोगों पर ये ऐसे हमले करते हैं मानो किसी जंग में उतर आए हों। ऊपर से बाहरी लोगों की वजह से आने वाली बीमारियां भी इन्हें काफी परेशान कर रही हैं, जिससे बचने के लिए इन्होंने अब नए नए हथियार बनाने भी शुरू कर दिए हैं। एक समय था जब ये जनजाति काफी मिलनसार होती थी, लोगों से मिलती जुलती थी। लेकिन जब से इन्हें ये पता चला कि बाहरी लोग उनके लिए कितने खतरनाक हैं, तब से इन्होंने अपना रौद्र रूप लेना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आप यहाँ के ज्यादातर लोगों के हाथों में हथियार देखेंगे। द सूरी। आइए दोस्तों, आपको एक बार फिर से इथोपिया ले चलते हैं, जहाँ सूरी नाम की ये जनजाति वाकई में बहुत अनोखी है। असल में सूरी 3 अलग अलग जातियों का मेल है और ये तीनों ही कभी एक साथ मिलकर रहते हैं तो कभी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनका कल्चर है। हालांकि इनका संघर्ष अपने देश की सरकार से भी बना है, जहां इन्हें शांति से हंटिंग और गैदरिंग करके अपना जीवन बिताना है, तो वहीं सरकार इनके निजी मामलों में दखलंदाजी करके इन्हें नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करने में लगी हुई है, जिसकी वजह से इनका कलर डेंजर में आ चुका है। खास तौर पर इनका बिजनेस, जिसे ये सालों से चला रहे हैं, प्राकृतिक तौर पर मिलने वाली चीजों से अलग अलग तरह के डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और उसी में ये लोग खुश हैं। जो कोई भी इन्हें डेवलपमेंट का रास्ता दिखाता है वो इनका दुश्मन हो जाता है। दोस्तों, इतनी अलग अलग जनजातियों के बारे में सुनने और समझने के बाद आपको ये तो अच्छे से पता चल गया होगा कि ये लोग अपने आप को दुनिया से अलग दिखाने के लिए बॉडी मॉडिफिकेशन में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। खास करके अमेज़न ट्राइब्स के लोगों में तो आप एक्सट्रीम लेवल की पियर्सिंग और टैटू वगैरह भी देख सकते हैं, जिनके टैटू हमारे और आपकी तरह नहीं होते, बल्कि बहुत ही ज्यादा स्कैरी होते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं, जिन्होंने नेक्स्ट लेवल का मॉडिफिकेशन करवाया है। अभी तो इनकी जनजाति का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं रखा गया है, लेकिन हाँ, एक बात पक्की है कि ये लोग बहुत ज्यादा खूंखार है, जिन्होंने अपने बारे में किसी को पता भी नहीं चलने दिया। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियां, जिनके पास जाने से पहले दुनिया के सबसे सनकी इंसान किम जोंग उनके भी पसीने छूट जाए। नॉर्मल इंसान तो दूर की बात है, बाकी आपका इन पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस के देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें।